हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जो वीडियो लेक्चर है आपका उन 4 क्वेश्चंस के लिए जो आज मैंने मॉर्निंग में दिए थे। ये जो है आपके मई 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिससे अब मैं जो है आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू ही आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, बिकॉज आपका सिलेबस हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, इवन आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हम जो है अब क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो है सिलेबस जो है अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा और कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एंड हाउ डज़ इट डिफ़र विद टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आपको सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी दोनों में डिफरेंस बताना है कि दोनों जो है एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं। तो सिस्टमैटिक की अगर हम बात करते हैं तो क्या है सिस्टमैटिक, जिसके अंदर जो है आपका कंप्लीट टैक्सोनॉमी इंक्लूड होती है, साथ ही आपका क्या आ जाता है, इसके अंदर इवोल्यूशन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीज़ें किसके पार्ट हैं, टैक्सोनॉमी के। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट का कहा क्या ऐड हुआ है, इवोल्यूशन। तो इसको तो हमने क्या कहा, सिस्टमैटिक। वेयर एज टैक्सोनॉमी क्या है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स। तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर प्लांट्स के नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम लिख भी सकते हैं इनको ईजिली कि जो एग्जामिनर है उसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है अटैम्प्ट करने का इस तरीके से होना चाहिए कि वो देखते ही कि हाँ भाई बच्चे को आता है। तो टैक्सोनॉमी के आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आप फर्स्ट में लिखिए आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स क्या हो जाएगी, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। ठीक है, 2 मार्क्स में है तो इतना इनफ रहेगा। समझ में आ रहा है कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। पहले आपको सिस्टमैटिक की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपको टैक्सोनॉमी बताना है, फिर उन दोनों को आप कैसे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वो दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैराटाइप एंड नियोटाइप। तो पैराटाइप और नियोटाइप जो है हम पहले क्लास में काफ़ी बार आपके टाइप कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर के अंदर, जहाँ पर हम टाइप कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वहीं पर हमने पैराटाइप और नियोटाइप दोनों पढ़े थे। तो नियोटाइप तो आई थिंक आप लोगों को सभी को अच्छे से याद होगा। नियो में हमने क्या कहा था, न्यू, कुछ नया इवेंट, नया टाइप बनाना। नया टाइप कब बनेगा, जब आपके सारे के जो पुराने आपके आइसोटाइप हैं, जो भी आपका पुराना मटेरियल था, पुराने स्पेसिमेंस थे, वो सब क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका आइसोटाइप हो गया, सिन टाइप हो गया, इवन आपके जो है सारे के सारे जो टाइप्स थे वो आपके ख़त्म हो चुके हैं जब हम कोई दूसरा स्पेसिमेन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर पैराटाइप हमने बताया था कि हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि आप करते हो, स्टडी आपने की है, होलोटाइप आपका जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दूसरे टाइप्स जो हैं आपके, वहाँ पर जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किए थे उस एक फील्ड से आप 10-12 प्लांट लेके आ रहे हो, तो एक को होलोटाइप आपने बनाना है, तो जिसके डिस्क्रिप्शन उस होलोटाइप से मैच कर रहे हैं तो होलोटाइप बना दिया, और उसके बाद आपके जो दूसरे प्लांट बच गए उन सबको हमने क्या कहा है, पैराटाइप। तो स्पेसिमेन रेफर विद ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अदर देन होलोटाइप। ठीक है, होलोटाइप के अलावा जो भी आपके जो फ्लावर्स बच गए हैं, जो प्लांट आपके बच गए हैं, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, पैराटाइप्स। ठीक है, नियोटाइप जो है आपका हमने बता ही दिया है, स्पेसिमेन चूजन एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द होलोटाइप। रिप्लेसमेंट ऑफ होलोटाइप का मतलब कि होलोटाइप की जगह हम कुछ नया लेने जा रहे हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे जो भी पुराने मटेरियल थे वो क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, फ्लो फॉर्मूला की बात करें तो फ्लो फॉर्मूला क्या है आपका, ग्राफिकल या फिर आप बोल सकते हो सिंबलाइज मैनर में आपके सिंबलाइज मैनर में फ्लोर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो समराइज्ड अकाउंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बाय यूजिंग सर्टेन सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स का यूज़ करके हम इसमें फ्लोर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लेना, मैं आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लेना भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लेना फ्लोर फॉर्मूला का। ठीक है, जैसे कि आप सोलेनिसी का ले लेना, तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग जो करेंगे क्या करेंगे, ई ब्रैकेट होता है। देन आप क्या बताएंगे, सिमेट्री जो है आपकी
बायलैटरल सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल होता है। फिर आप बताते हैं इसके अंदर कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में। देन आप बोलते हैं कि आपके गाइनोशियम, ठीक है। टू है फ्यूज्ड हैं, कैलिक्स भी आपके कैसे रहेंगे यहाँ पर फ्यूज़न में, और कोरोला भी फ्यूज़न में, एंड्रोशियम फ्री रहेंगे एंड एपिपेटलस कंडीशन में। तो ये जो है आप फ्लोर फॉर्मूला या जो भी आपको याद हो कोई भी फ्लोर फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका इसका सिग्निफिकेंस पूछे गए थे, राइट द फ्लोर फॉर्मूला एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस जनरल सी बात है कि आपको जो फ्लोर फॉर्मूला मिला है तो उसमें आपको फ्लोर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि फ्लोर की सिमेट्री कैसी होगी, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, सिमेट्री कैसी है, दूसरे प्लांट्स के साथ रिलेशन कैसा है, मदर एक्सिस जो है प्लांट के, जब हम उसका मदर एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें फ्लावर की पोजीशन का पता लगता है कि जो फ्लावर है वो मदर एक्सिस की रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, एंटीरियर साइड पर है, पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है, उस पोजीशंस का पता लगता है। तो यहाँ पर आप कैलिक्स कोरोला का रिलेशंस कैसे हैं, वो एपी स्टेमन्स के साथ कनेक्ट हैं या किसके साथ, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें पता लगती हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखे हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज़्यादा लिख सकते हैं और एग्जाम्पल जो है वो मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन था डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के डायग्नोस्टिक फीचर देने थे। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का आपको अभी टेस्ट हुआ ही था रिसेंट, जिसके अंदर हमने बात की थी क्रूसिफॉर्म कोरोला की, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली का अगर मेंबर हम देखते हैं तो सरसों ब्रेसिका जो होता है, अगर सरसों आप लेते हो खेत में कहीं देखते हो तो आपको स्मेल भी आती है वहाँ, तो वो जो स्मेल आती है वो सल्फ़र की आती है, तो ये पंजेंट हो गए स्मेल में। क्रूसिफॉर्म कोरोला होता है, क्रॉस शेप में जो है वो कोरोला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्बोज रेसिमोज, यहाँ पर रेसिन प्रेजेंट होती है। टेट्राडाइनामिक कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, ये आपका क्वेश्चन भी मैंने पूछा था। नेक्ट्रीज जो है स्टेमन के बेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जब प्रैक्टिकल करवाया गया था उस टाइम पर आपको नेक्ट्रीज भी शो करवाई गई थी, ठीक है। रैपलम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉल्स सेप्टम बोलते हैं ओवेरी में, जिसकी वजह से जो ओवेरी है वो यूनिलोकुलर की जगह कैसी हो जाती है, बाइलोकुलर। तो अगर हम फीचर जो हैं ये मेंशन कर सकते हैं, सरसों को याद रखो, ब्रेसिका को याद रखो और इससे आप क्या है डायग्नोस्टिक फीचर दे सकते हो। अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए है तो सभी इम्पोर्टेंट, बट फिर भी क्रूसिफॉर्म कोरोला, ठीक है, स्टेमन के बेस पर नेक्ट्रीज का प्रेजेंट होना, फॉल्स सेप्टम होना और पंजेंट स्मेल का आना, ये 4 जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो थे आपका क्वेश्चन थे जो आज मैंने मॉर्निंग में करवाए थे। आई होप आप लोगों का सही होंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जो भी आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। गुड लक।